कल की कथा में राजा परीक्षित को श्राप। आज राजा परीक्षित को शृंग ऋषि ने जब श्राप दिया तो आज राजा परीक्षित जैसे ही अपने राजधानी आए लौट करके तो देखा जैसे ही सिर से मुकुट उतार के रखा तो उनको स्मरण हो गया कि अहो मैंने ये क्या काम कर दिया। मैंने तो एक ऋषि के गले में सर्प डाल दिया। ऐसा मैंने कैसे कर दिया। लेकिन परीक्षित को इस चीज का एहसास हुआ तो उधर जो शमीक ऋषि थे वहां उनके शृंग ऋषि ने जो श्राप दिया था वो लौट करके आए और अपने पिता के सामने जोर जोर से रोने लगे। आज पिता ने रोते हुए बालक को देखा, कहा पुत्र क्या बात है। बोले हे पिताश्री कि मैंने एक राजा को श्राप दे दिया है, वो भी इसलिए कि तुम्हारे गले में मृतक सर्प डाल दिया था, इसलिए श्राप दे दिया। लेकिन आज जैसे ही शमीक ऋषि ने अपने नेत्रों को बंद किया और प्रभु का ध्यान करके देखा तो ऐसा कौन राजा है कि राजा परीक्षित के होते हुए इस राज्य में कोई ऐसा काम नहीं कर सकता है। किसी संत का अपमान कोई कर नहीं सकता, क्योंकि राजा परीक्षित जो है वो धर्मात्मा है। लेकिन देखो तो सही ये साहस किसका है। आज जैसे ही ध्यान करके देखा मैया तो राजा परीक्षित ही ये काम कर रहे हैं। वो भी कैसे, किस कारण से, क्योंकि राजा परीक्षित ने कलियुग को 4 जगह बास दिया। दूतम पानम स्त्रियः सुना, जहाँ जुआ खाता है वहाँ कलियुग का वास होता है। जहाँ मदरा का लोग पान करते हैं उस जगह कलियुग का वास होता है। जहाँ मारपीट होती है वहाँ हमेशा कलियुग का वास होता है भैया। और जहाँ पर स्त्री गमन करता है या स्त्री वहाँ पाप होता है। लेकिन जैसे ही आज कलियुग को राजा परीक्षित ने शरण दे दी तो कलियुग ने कहा कि हे राजा अभी ये 4 तो हमारे लिए कोमल है, ये तो रहने के लिए है, लेकिन मुझे कोई एक विशेष जगह दीजिए जहाँ मैं रह सकूं। आज राजा परीक्षित ने जब पुनः उन्होंने वरदान मांगा तो कहा कि तुम अभी सोने में वास करो। कलियुग को मैया सोने में ही वास दे दिया। लेकिन भगवत गीता में तो कहते हैं कि सोने में मेरे गोविंद का वास है, तो वो सोना कौन सा है जिसमें कलियुग का वास होता है। लेकिन मैया बताया कि जो 2 नंबर की कमाई का सोना आता है उसी में कलियुग का वास होता है। अब राजा जो परीक्षित थे तो वो क्या करे थे, एक दिन अपने खजाने में गए जाकर के सोचा कि दादा परदादा कुछ रख के गए होंगे। उसी में से राजा जरासंध का मुकुट लिया, क्योंकि वो सबसे अच्छा था। और उस मुकुट को धारण करके जैसे ही राजा गए शमीक ऋषि के यहाँ पर जाकर के उन्होंने पाप कर दिया, क्योंकि वह जरासंध का जो मुकुट था राजा परीक्षित ने जैसे ही धारण किया तो मैया वो कलियुग आकर के उनके मस्तक पर बैठ गया। जब राजा परीक्षित ने अपना मुकुट उतारा तो उनको भान हुआ कि मैंने राजा का अपमान किया। आज शमीक ऋषि जी अपने ध्यान में मगन होकर के यही चीज देख रहे हैं कि राजा परीक्षित ने तो ऐसा काम नहीं किया, लेकिन ऐसी बुद्धि कहां से आ गई। आज देखा तो जो मुकुट राजा परीक्षित पहन करके गए मैया उसी में ही कलियुग बैठा हुआ है। आज राजा परीक्षित की बुद्धि हर ली, लेकिन संत भगवान ने कहा कि आप ऐसा करिए, एक शिष्य को बुलाया, गौरमुख नाम के शिष्य को बुलाया और कहा कि राजा परीक्षित से कह देना आज से 7
में दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए तुम कल्याण अपना चाहते हो तो कोई उपाय करो। आज जैसे ही वह शिष्य गए और जाकर के राजा परीक्षित के राजधानी में पधारे और कहा कि हे महाराज, हम आपको ये अवगत कराने के लिए आए हैं कि आज से 7 में दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। आप कोई ऐसा उपाय कर लीजिए जिससे तुम्हारी मुक्ति हो जाए। आज राजा परीक्षित ऐसे शरणागति हो गए और कहा कि हमें इतना तो पता है कि हमारी 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी। ये तो बड़ी कृपा करी जो आप हमसे ये कह गए कि आज से 7 में दिन हमारी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन मैया, हम लोग तो सब 7 दिन में ही मरने वाले हैं कि विशेष 8 भी है। बोला करो, बात किया करो कभी कभार, है ना। कितने दिन है मैया? 7 दिन। और 7 दिन में सबको जाना है, लेकिन ये भी पता नहीं है किसको कब जाना है। अभी हम बैठे हैं, हो सकता है कथा के बाद उतरने से क्या हो जाए, कुछ पता नहीं, लेकिन मरना उन 7 दिन में ही है। आज राजा परीक्षित ने सुना तो मैया अफसोस नहीं हुआ और कहा कि अहो भाग्य, ये तो संत भगवान ने अवगत करा दिया, लेकिन मैं तो अपने प्रभु का जाकर के ध्यान करूंगा। आज राजा परीक्षित ने अपने पुत्र जनमेजय को राज्यभार का सौंपा और जा करके मैया आज वन की तरफ चलने लगे। आज जगह जगह पर जो जहाँ ऋषि मुनि थे उनसे जा करके पूछा, आज से 7 में दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी तो अब मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन मैया किसी ने कुछ बताया नहीं। सारा ऋषि समुदाय जब एकत्रित हुआ और शुक्र ताल की पवित्र भूमि में जाकर के राजा परीक्षित अनशन व्रत लेकर के बैठ गए आसन पर और ऋषि मुनियों से पूछा, हे भगवान, आज से जो 7 में दिन मरने वाला है, ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए, और जो तत्क्षण ही मरने वाला है उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए। लेकिन महाराज, आज किसी भी ऋषि मुनि ने जवाब नहीं दिया। किसी ने बताया 41 दिन का अनुष्ठान करो, तो किसी ने कितने दिन का, अलग अलग विधि विधान से सबने अपना अपना बताया। लेकिन मैया 7 दिन का कोई विधान नहीं बताया। आज राजा परीक्षित को स्मरण हो आया कि मैं जब मां की गर्भ में था तो वो चतुर्भुज नारायण ने मुझे दर्शन दिए थे और उस समय अश्वत्थामा के उस ब्रह्म अस्त्र से मुझे बचाया। तो आज मुझ पर ऐसी विपदा है तो क्या भगवान आज मुझे बचाने नहीं आएंगे। आज मैया जैसे ही परीक्षित महाराज ने प्रभु का ध्यान किया तो भगवान विष्णु ने अपने ही अंश अवतार, मतलब श्री व्यास जी के जो पुत्र थे सुखदेव जी, आज वही भगवान चल करके और राजा परीक्षित के पास में आ गए। और जैसे ही चलते जा रहे हैं, लंबी लंबी भुजाएं हैं, शंख की जैसी उनकी गर्दन है और इतना सुंदर स्वरूप है उनका कि मैया जो देखता है वो भावुक हो जाता है। लेकिन जो छोटे छोटे बालक हैं वो कहते हैं, अरे नंगा बाबा आ गया। मैया आज जैसे ही उनको देखा तो बच्चों की लाइन लगी है। इतना सुंदर स्वरूप है मेरे प्रभु का। आज आ करके जैसे ही सभा में आए तो सभी ऋषि मुनि ने देखा तो वो देखते ही रह गए। ऐसे सुंदर मेरे प्रभु हैं, पतले पतले ओठ हैं और टमाटर जैसे लाल गुलाबी उनके गाल हैं। इतना सुंदर स्वरूप है श्री सुखदेव जी महाराज का, जिनके नेत्र देखो तो ऐसा लगो कि मानो मृग की आंखें हो।
आज मैया इतना सुंदर स्वरूप है, मेरे प्रभु को एक बार निहार करके देखो। मेरे गोविंद के जब स्वरूप का दर्शन करोगे और तुम्हारे हृदय में वह छवि जब अंकित हो जाएगी तो मैया तुम्हें आनंद की अनुभूति होने लगेगी। आज जैसे ही श्री सुखदेव जी महाराज आए, आकर के राजा परीक्षित ने मैया वहां पर आसन दे दिया। आज आसन पे बैठा करके और उन्होंने तनिक भी देर नहीं लगाई, न पूजन किया न तिलक बंधन किया। लेकिन जैसे ही सुखदेव जी महाराज बैठे तो मैया हाथ जोड़ करके शरणागति हो गए। राजा परीक्षित ने कहा, हे प्रभु, मैं कोई त्याग करके नहीं आया, मैं कोई साधु संत बैरागी नहीं हूँ, मैं तो पाप करके आया हूँ, इसलिए हे गोविंद मुझे इस पाप से बचाइए। हे प्रभु, आप ये बताइए, जिसकी मृत्यु 7 दिन में होने वाली है, ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए, और जो हमेशा मरणासन पर है उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए। आज श्री सुखदेव जी महाराज ने जैसे ही राजा परीक्षित का वह प्रश्न सुना, मैया अंदर से गदगद हो गए और कहा, राजन के बरियाने ते से प्रश्न क्रतो लोक हितम नृप आत्मा वित सम्मता पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परा। आज बताया, हे राजन, आपने जो प्रश्न किया है वो केवल अपने लिए ही नहीं किया। एक राजा जो होता है वो प्रजा का हमेशा कल्याण करता है, लेकिन राजा परीक्षित ने देखा कि कलयुग में लोग क्या करेंगे, इसलिए कलयुग के जीव के लिए ही उन्होंने ये प्रश्न कर दिया, कृतो लोक हितम, जो संसार का हित हो ऐसा आप बताइए कि हे भगवान, जो मरने वाला है उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए। लेकिन कहा श्री सुखदेव जी महाराज ने, हे राजन, जिसकी मृत्यु 7 दिन में होने वाली है, जो मरने वाला है, ऐसे व्यक्ति को मेरे गोविंद से संबंध बनाना चाहिए। कि जन्म लाभ परा पुंसामते नारायण स्मृति ब्रह्म राम ते नाम बड़े वरदायक वरदान रामचरित सतकोट महा लिए महेश जी अजान। हे राजन, जिसकी मृत्यु समीप में है और जो 7 दिन में मरने वाला है, ऐसे व्यक्ति को केवल गोविंद का नाम ही स्मरण में रखना चाहिए। नारायण का हमेशा चलते फिरते भजन करते रहो। क्यों? क्योंकि मेरे जो कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ रहते हैं, वो भी राम नाम का उच्चारण करके मैया हमेशा उनकी समाधि में लीन रहते हैं। इसलिए गोविंद का नाम लो। लेकिन मैया कछ कहवे कि हमारे पास तो समय ही ना है। लेकिन मैया, समय तो देखो किसी के पास नहीं होता है। पहले की दादी मैया जो माताएं हुआ करती थी ना, तो दधी का मंथन किया करती, लेकिन उन वो दधी का मंथन कर रही हैं, लेकिन गा क्या रही हैं? हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो मैया क्या है कि हमारे हाथों से हम कर्म भी कर रहे हैं, लेकिन वाचन अपने मुख से कर रहे हैं। अब यदि आप भोजन भी बनाओगी तो भी गोविंद का ध्यान करोगी, तब भी जो भोजन प्रसादी बनाओगे, और मैया जो लोग खाएंगे ना, उनकी बुद्धि कितनी भी बिगड़ी हो, वो भी बुद्धि एक ना एक दिन उस भजन के प्रताप से वह व्यक्ति भी सुधर जाएगा।
इसलिए ऐसी भावना बना करके चलो। कहते हैं नाम ही लेकर पीजिए और नाम ही लेकर खाए, और नाम ही लेकर बैठिए और राम ही ले जाए राह। तो राम का नाम मैया सबसे बड़ा है। हमेशा प्रभु का ध्यान करो। मेरे सर दीदार बड़ा प्यारा है, ओ मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। गोविंद मेरा प्यारा, गोपाल मेरा प्यारा, गोविंद मेरा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा है। गोविंद मेरा प्यारा, गोपाल मेरा प्यारा, गोविंद मेरा प्यारा, गोपाल मेरा प्यारा है। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। गोविंद मेरा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा, गोविंद मेरा प्यारा, गोपाल मेरा प्यारा, गोविंद मेरा प्यारा, गोपाल मेरा प्यारा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। हरि बोल। और मेरे प्रभु का इसमें देखिए ध्यान, कितना सुंदर स्वरूप है। तेरे नैना कटिले मोटे मोटे रसीले, तेरे नैना कटीले, मोटे मोटे रसीले, दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने, दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने, दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने। तेरे नैना कटिले मोटे मोटे रसीले, तेरे नैना कटीले, मोटे मोटे रसीले, दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने, दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने। प्यारी अखियों में लगा सुरमा बड़ा प्यारा है, प्यारी अखियों में बड़ा सुरमा लगा प्यारा है। गोविंद मेरा प्यारा, गोपाल मेरा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा है। बोलिए गोविंद सरकार की। मेरे प्यारे हरि बोल। मेरे श्याम पिया तेरे बिन तड़प जिया, ओ मेरे श्याम पिया तेरे बिन तड़प जिया, तू मेरे श्याम पिया तेरे बिन तड़प जिया, ओ मेरे श्याम पिया तेरे बिन तड़प जिया। प्रेम तुमसे ही किया तूने क्या जादू किया, प्रेम तुझसे ही किया तूने क्या जादू किया। हो मेरे श्याम पिया हो। तेरे बिन तड़प जिया, ओ प्रेम मेरे तुम श्याम पिया तेरे बिन तड़प जिया। प्रेम तुमसे ही किया तूने क्या जादू किया।
किया। कहते हैं प्रभु से प्यार करो, जी खोल के दिल खोल करके और अपने अंकित कर लो वह शरीर में और कहो ओ मेरे श्याम पिया तेरे बिन तड़प जिया, ओ मेरे श्याम पिया तेरे बिन तड़प जिया। प्रेम तुमसे ही किया तूने क्या जादू किया, प्रेम तुमसे ही किया तूने क्या जादू किया। तेरी यादों में भटके अंग मेरा सारा है, तेरी यादों में भटके अंग मेरा सारा है। गोविंद मेरा प्यारा, गोविंद मेरा प्यारा गोपाल मेरा प्यारा है, गोपाल मेरा प्यारा है, मेरा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। गोविंद मेरा प्यारा गोपाल मेरा प्यारा, गोविंद मेरा प्यारा गोपाल मेरा प्यारा, गोविंद मेरा प्यारा गोपाल मेरा प्यारा। गोविंद मेरा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है। और कैसे है प्रभु भैया देखो तो सही, लटू ने लूट लिया जिगर घायल किया, लटू ने लूट लिया जिगर घायल किया, लटू ने लूट लिया जिगर घायल किया, लटू ने लूट लिया जिगर घायल किया। तेरी प्यारी अदा ने हमें बेचैन किया, तेरी प्यारी अदा ने हमें बेचैन किया। तेरी यादों में भटके अंग मेरा सारा है, तेरी यादों में बढ़ के रंग मेरा सारा है। गोविंद मेरा प्यारा गोपाल, गोविंद मेरा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है, मेरा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा। प्यारा गोविंद मेरा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा, गोविंद मेरा प्यारा गोपाल मेरा प्यारा, गोविंद मेरा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा। ओ जगवंदा जय गोपाल, गोविंद मेरा प्यारा गोपाल मेरा प्यारा। आज जैसे ही श्री सुखदेव जी महाराज को देखा तो जितने भी ऋषि मुनि थे आज उन्होंने उनको देखते ही मन में ऐसी छवि अंकित हुई मैया कि साक्षात भगवान आ गए हो। आज जैसे ही पूछा कहा कि मरने वाली को मेरे गोविंद का स्मरण करना चाहिए। लेकिन कहा महाराज ये तो प्रभु का ध्यान करें तो हम ऐसे प्रभु का ध्यान कैसे करें, आप हमें बताओ तो सही। मन तो भजन में नहीं मैया, मन लगता है लगता है जब सदगुरुदेव भगवान की कृपा होती है मैया तो मन वैसे लगा तो ना है, या को कारण है कि जैसे ही हम जप करेंगे या भगवान का भजन करेंगे तो जहाँ प्रभु की विराजमान होंगे वहाँ ये माया बहुत परेशान करती है। तो भले भी आपको कोई भी चीज याद नहीं रहे लेकिन मैया जब जब ध्यान करेंगे शुरू में
जब प्रारंभ में शुरू करते हैं भगवान का नाम लेना तो पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान जग जाता है। हमारो ये काम डलो है, हमारो ये काम डला है, ऐसे इस तरीके से जब भजन शुरुआत करते हैं करने की तो यही स्थिति होती है। तो इसीलिए बताया कि इस मन को लगाने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि माया से सभी वशीभूत हैं। वो सदगुर पूरे वेद हैं भैया। जब जीवन में सदगुरुदेव भगवान की कृपा होती है तब जो मोतिया बिंद है माया रूपी, यही मोतिया बिंद जब ज्ञान की सलाई लगती है तो वह माया कट जाती है, तब भगवान का भजन करती है। और जब भजन करने लगती है, जब हमारा मन लगने लगता है तो उस मन को और लगाने में, स्थगित करने में मैया 4 बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि जितासनो जित श्वासो जित संगोस्त जितेन्द्रियः स्थूले भगवते रूपे मनः संधारयेद्या। भैया यदि मन नहीं लगे तो प्रारंभ में कुछ 10 मिनट के लिए आप प्रभु का ध्यान करो। और जब 10 मिनट का आप नियम बना लेंगे तो भले भी तुम्हें संसार की कितनी भी माया परेशान करे, लेकिन मैया भजन करना मत छोड़ना, क्योंकि भगवान की माया है। जब किसी पात्र में अच्छी चीज ली जाएगी तो उसमें गंदगी निकलेगी, तब उसमें अच्छा जल भरा जाएगा। ऐसे ही इस शरीर रूपी पात्र में हमारे अंदर काम, क्रोध, मत्सर, लोभ, अहंकार, अभिमान, ये सारे कचड़े भरे हैं। जब गुरु कृपा करते हैं, गुरु मंत्र ले लेते हैं, उसके बाद में क्या है, प्रभु के नाम का एक ऐसा सुंदर सा मंत्र दिया, तो वो जब जीभ जपने लगता है तो वही मंत्र जब हृदय में प्रविष्ट होने लगता है तो काम, क्रोध, लोभ, मत्सर जो विकार हैं ये हमारे अंदर से चले जाते हैं। तो सबसे पहले अपने आसन को जीतो, पांति आलती पालती मारी और बैठ करके जितासनो जित श्वासो, प्रयास करो कि अपनी श्वास को थोड़ी देर के लिए थमाओ। जब श्वास को भी थोड़ा सा साधेंगे और अपनी श्वास को जीत लेंगे तो कहते हैं जित संगो जितेंद्रियः। जो व्यक्ति भजनानंदी है, ऐसे व्यक्ति के पास में जाकर के बैठोगे तो तुम्हारा संग भी अच्छा होगा। लेकिन मैया जितने भी आज वैष्णव भक्त हैं, यहाँ की जितनी भी मैया बैठी हैं, बड़ा सुंदर भाव है, ऐसे भाव बहुत कम मिलते हैं। अब अच्छे लोगों के पास जो भजनानंदी हैं, उनके पास बैठोगे तो मैया भगवान की चर्चा ही करेंगे। लेकिन यही घर गृहस्थी के बीच में जा करके तुम बैठ जाओगे मैया के पास में, हाय जी हमने भैंसिया ऐसी ले ली, हमने सानी लगा ली, हमारा लला शराब पिए, जुआ खेले, तो ये नाना प्रकार की बातें घर गृहस्थी से मिलने लगेंगी। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों का संग करो। स्थूले भगवते रूपे मना संधारयेद्या। क्योंकि संग भी जब अच्छा मिलेंगे, जब तुम लोगों के अच्छे लोगों के साथ में जुड़ेंगे। और ये बात कहते हैं कि तजोरे भैया हरि विमुखन को संग। जो व्यक्ति हरि से विमुख है, ऐसे व्यक्ति को त्याग दो। कहते हैं जिस घर में एक बच्चा यदि भगवान का कोई भी भजनानंदी निकल जाए, भक्त निकल जाए, तो मैया यदि माँ बाप भी ऐसे कर्म के लिए रोके कि हमारे लला साधु संत बनने से रुक जाए और गृहस्थी के आश्रम प्रवेश हो जाए, तो कहते हैं कि ऐसे में मैया बाप को त्यागने भी मैया दोष नहीं लगता। क्यों? क्योंकि पुत्र तो अच्छे कर्म के लिए जा रहा है, लेकिन वो तो चाहता है कि हमारे ही माध्यम से हमारे माता पिता का कल्याण हो जाए। तो मैया अच्छे लोगों का संग करो। और जब अच्छे लोगों का संग करेंगे तो आप अपनी इंद्रियों को जीतने लगेंगे।
इंद्रियों को कैसे रोकेंगे मैया? मन तो करता है कि आज हम कोई ऐसी चीज पाए, मतलब मन ही तो कर रहा है। आज हमारा मन ये खाने के लिए है, कहीं बाहर से चीज खाओ, है ना। लेकिन व्यवस्था ऐसी है कि उसकी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। लेकिन देखा होगा कुछ कुछ बच्चे जिद कर जाते हैं। तो इसीलिए नेक अपनी इंद्रियों को दबा करके रखो। यदि आपके बालक कभी भी जिद करें कि मैया मुझे ये सामान चाहिए, तो अपने बच्चों से कहो कि हाँ लला हम ला करके देंगे। लेकिन ये नहीं करना कि जैसे ही पुत्र ने मांगा और वैसे ही मैया पिता ने दे दिया। और जब दे दिया तो बच्चा जैसे ही बड़ा होगा तो उसकी वही कंडीशन बनी रहेगी। और समय पे यदि नहीं मिला तो वो बच्चा कैसा हो जाएगा? मन माने आचरण करेगा। इसलिए बच्चों के लिए ही करते हैं तो बच्चों के लिए करो। लेकिन बच्चों के लिए ऐसा करो जो बच्चों के अंदर धैर्यता आए। यदि वो आज ही मांग रहे हैं तो कहो बेटा हम कल ला करके देंगे। इससे क्या है, तुम्हारे पुत्र के अंदर एक धैर्यता आएगी। जब धैर्यता आएगी तो आगे सहनशील बन जाएगा, वो आगे बहुत कुछ कर जाएगा। इसलिए मैया इन 4 बातों पर विशेष ध्यान रखो और प्रभु का ध्यान करो। कहते हैं धीरे धीरे रे मना और धीरे सब कछ होए, और माली सींचे शोक रहित लेकिन ऋतु आए फल होए। मैया अपने मन को भगवान में धीरे धीरे जब कहीं पर मन का जप करेंगे मंत्र का, तो प्रभु के चरणों में लगेगा। आज राजा परीक्षित ने ये सारी चीजें देखी तो देख करके आज सुखदेव जी महाराज ने भगवान श्री हरि के विराट स्वरूप का वर्णन कर दिया कि पाताल में तस्हि पादमूलम। क्यों? क्योंकि भगवान को यदि सूक्ष्म दृष्टि से नहीं देख सकते, वैसे तो ऐसा भाव रखो कि राम सिया मैं सब जग जानी और करहु प्रणाम जोर जग प्राणी। अपने मन में ऐसा लगाओ कि प्रभु हर जगह है, और वाकई में प्रभु जहां ऐसी कोई भी जगह नहीं जहां मेरे गोविंद का वास न हो। आज जो सुंदर विशाल स्वरूप बताया, कहा ये जो नीले नीले बादल हैं मेरे प्रभु के बाल हैं, और जितनी भी हरी भरी ये डाली दिख रही हैं, घास दिख रही है, जितनी भी हरियाली है, ये मेरे प्रभु की रोमावली है। जो पहाड़ जाकर के देखा होगा, कैलाश पर्वत पे जाते हैं, गिरिराज धरण पे जाते हैं, तो पत्थरों को देखते हैं मैया यही मेरे गोविंद भगवान की हड्डियां हैं। जिन नदी जो देखने के लिए मिलती हैं, ये मेरे प्रभु की नाड़ियां हैं। उन्हीं प्रभु के उदर में बैठ करके मैया हम और आप सभी लोग क्रीड़ा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस लोक को मंजलोक भी कहा है। कितने लोक होते हैं मैया? हाँ 3। कितने? 3 लोक। अब 3 लोक में तो हम कहाँ बैठे हैं? भगवान श्री हरि की नाभि में, यानी कि उधर में बैठे हैं। और जो प्रभु के नीचे के जो लोक हैं 7, और 7 ही ऊपर हैं, जिसे कहते हैं सिर। मैया ऐसे प्रभु के विराट स्वरूप के वर्णन में उन्होंने वर्णन किया कि नमस्तुभ्यं अनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपदाब्ज सरोरबाहवे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्रकोटि युगधारिणे नमः। अपने मन में एक ही बात करो कि प्रभु का ध्यान करो। और जब प्रभु का ध्यान करते, क्योंकि पता नहीं ये श्वास कब निकल जाए, इसका कोई भरोसा नहीं, कि श्वास श्वास पे कृष्ण भजे वृथा सांस जन खोए, ना जाने या श्वास को फिर आवन होए या ना होए।
इसलिए गोविंद ने जितनी भी कृपा करी है, जितनी भी हमारे अंदर श्वास दी है, तो ऐसे में मात्र प्रभु को ध्यान करो। अपनी जितनी श्वास को छोड़ो उतने ही बार मेरे गोविंद का नाम। वो श्वास देना प्रभु इतनी तो कम से कम, श्वास देना प्रभु इतनी तो कम से कम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। श्वास देना इतनी तो कम से कम, सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, वो तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। तुमसे मिलने से पहले न निकले दम। हे गोविंद मेरी जितनी भी श्वास है, हे गोविंद इतनी कृपा करना, मेरी श्वास आए और जाए तो मात्र तुम्हारे नाम का स्मरण हो। हे प्रभु जब तक मैं इस संसार में हूँ मुझे आपका दर्शन होता रहे। तो श्वास देना प्रभु इतनी तो कम से कम, सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, वो तुमसे मिलने से पहले न निकले। तुमसे मिलने से पहले न निकले दम। वो जो चलाता है सारे संसार को, जो चलाता रहे सारे संसार को, मैं भी कर लूं जरा उसका दीदार तो। मैं भी कर लो जरा उनका दीदार तो। जो चलाता है ये सारे संसार को, जो चलाता रहे सारे संसार को, मैं भी कर लूं जरा उसका दीदार तो। मैं भी कर लो जरा उसका दीदार तो। क्या पता फिर मिले ना मिले ये जन्म, पता फिर मिले ना मिले ये जन्म, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। तुमसे मिलने से पहले न निकले दम। ये मेरे प्यारे हे गोविंद जो भी देने वाले हैं वो विधाता आप ही हैं। आज आपने सब कुछ दिया है इसलिए हम यहाँ मनुष्य रूप में बैठे हुए हैं। मेरे गोविंद सब कुछ तुम्हारा ही दिया हुआ है। हो आज जो कुछ भी हूँ तेरा उपकार है, आज जो कुछ भी हो तेरा उपकार है, मेरे जीवन का तू ही तो आधार है। मेरे जीवन का तू ही तो आधार है। तो आज जो कुछ भी हूँ तेरा उपकार है, आज जो कुछ भी हो तेरा उपकार है, मेरे जीवन का तू ही तो आधार है। मेरे जीवन का तू ही तो आधार है। तेरा कर दूं यदा शुक्रिया कम से कम, कम से कम, तुमसे मिलने से पहले न निकले। तुमसे मिलने से पहले न निकले दम। हे मेरे गोविंद
हो जितनी सेवा तेरी करनी थी वो न की, जितनी सेवा तेरी करनी कर दे हदी, मोह दिखाने के तुझको मैं काबिल नहीं, मोह दिखाने के तेरे में काबिल नहीं, वो जितनी सेवा तेरी करनी थी वो न की, जितनी सेवा तेरी करनी थी वो न की, मोह दिखाने के तुझको मैं काबिल नहीं, मोह दिखाने के तुझके में काबिल नहीं, वो फिर भी मुझको यकीन तू करेगा रहम, तू करेगा रहम, मुझसे मिलने से पहले न निकले, तुझसे मिलने से पहले ना निकले रम, मिलने पहले ना निकले रम, ना निकले रम, तुझसे मिलने से पहले ना निकले रम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। बोले गोविंद भगवान जय हो। आज भैया एक ही काम बताया और उनको प्रभु के विराट स्वरूप का दर्शन कराया। आज राजा परीक्षित को आज सुखदेव जी ने स्थूल धारणा, सूक्ष्म धारणा, सत्य मुक्ति, क्रम मुक्ति, इन सभी के बारे में बताया। लेकिन सोचा, आज सुखदेव जी के मन में विचार आया, देखूं तो सही परमात्मा के जितने भी चरित्र हैं उनसे पूर्व मैं ये तो जानूं कि राजा परीक्षित के मन में कोई कामना तो नहीं संसार की वस्तु मांगने के लिए। आज राजा परीक्षित को यही जानने के लिए हुए तो श्री सुखदेव जी महाराज ने सोचा ये संसार के हैं, तो आज ये तो देख लूं कि इनके मन में कहीं ऐसा तो नहीं कि हे प्रभु मेरा बड़ा सा घर बन जाए, कोई संसार की वस्तु मांगने के लिए तो नहीं, इनके मन में भावना है एक बार देखा तो जाए। आज सुखदेव जी ने कहा, अरे राजन परीक्षित, यदि तुम्हें ब्रह्म तेज की अगर जो जरूरत है तो बृहस्पति जी की पूजा करो, यदि इंद्रियों की शक्ति है तो आप इंद्र देवताओं की पूजा करोगे, आराधना करोगे तो तुम्हारी इंद्रियों में शक्ति आ जाएगी। लेकिन भैया ये चीज देखने के लिए जब मिलती है, दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी में कलेश मचा रहता है, तो उनके लिए भी बताया कि मैया भगवती और प्रभु शिव भोलेनाथ की इनकी दोनों पति पत्नी की सेवा करें, उनकी आराधना करें। यदि ऐसा करते हैं तो पति पत्नी में प्रेम रहता है। जिस घर में हमेशा अन्न धन भरा रहे, खूब पैसा आए, खूब दौलत आए मैया, ऐसे जीव को माँ अन्नपूर्णा, माँ भगवती की आराधना करनी चाहिए। लेकिन भैया जो लोग सुंदर होते हैं वो तो और सुंदर बनने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो थोड़े से सांवले होते हैं ना वो तो अपने आप में मगन रहते हैं। लेकिन सुंदर होने के लिए और सुंदर बनने के लिए भी गंधर्वों की आराधना बताइए। यदि किसी को सुंदर बनना है तो गंधर्वों की आराधना करो, इससे क्या होगा कि तुम्हारा स्वरूप सुंदर बनता जाएगा। ओ मैया, यदि पड़ोसी की टांग फांग तोड़वानी हो तो किसकी आराधना करें? बताया, ऐसे लोगों को राक्षस की आराधना करनी चाहिए। मैया हम अपनी तरफ से नहीं बता रहे, ये भागवत जी से ही बता रहे हैं। बोली गोविंद भगवान की जय हो। और मैया किसी को जितनी लंबी आयु चाहिए, कहें कि हम अभी मरेंगे नहीं, तो ऐसे व्यक्ति को 2 अश्विनी कुमार हैं,
उनकी आराधना करनी चाहिए। उससे क्या है कि उनकी आयु बढ़ेगी। लेकिन मैया जो बालक पढ़ने में मन नहीं लगता है, जिसका जो विद्या में कमजोर है, ऐसे व्यक्ति को मेरे शंकर भगवान की आराधना करना चाहिए। अपने बच्चों को, जो बच्चा पढ़ने में कमजोर है, तो भगवान भोलेनाथ की आराधना करे, पूजा करे। और एक मंत्र और रामचरितमानस में बताया है कि गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। यदि भगवान शिव की आराधना नहीं कर पाए बच्चा, तो उसको एक चौपाई ये रटवा दो। उससे क्या है, उसके अंदर ज्ञान आएगा। लेकिन मैया यदि कोई भी कामना नहीं हो, तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना है कि अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। हे राजन परीक्षित, जिस व्यक्ति को कुछ नहीं चाहिए, ऐसे व्यक्ति को टेढ़ी टांग वाले मेरे प्रभु मुरली का, जो ऐसी टेढ़ी ग्रीवा करके मुरली का निनाद करते हैं, मेरे गोविंद भगवान का स्मरण करना चाहिए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। लेकिन प्रभु का ध्यान जरूर करो। लेकिन भैया कुछ कुछ भक्त ऐसे भी होवे, अरे कहा कथा सुननी है मैया, वही कंस वही कृष्ण वही विवाह वही रुक्मणी मंगल। लेकिन मैया कहते हैं, जो लोग ऐसे कहते हैं कि वही कथाएं हैं, तो समझ लो उस व्यक्ति ने कथा सुनी नहीं। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र यही भवन समाना। मैया जो लोग कान में सुनते तो हैं, लेकिन उनका चिंतन मनन नहीं करते, और उनके कान कैसे होते हैं, सर्प के बिल्ल के समान। इसलिए भगवान के लीलाओं का, चरित्रों का जहां वर्णन हो, उनको कथा को श्रवण करो, उनका चिंतन करो। जब प्रभु को देखो ध्यान करते हैं, तो एक एक शब्द में एक एक शब्द अपने आप प्रकट होता है। एक बार उनके होकर के तो देखो। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो।